Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our EVS book of class 5th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक. Dear students, we are studying the 10th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 10th लेसन. वाटर फ्लोज यानी पानी बहता है फ्रॉम अप साइड ऊपर की साइड से टुवर्ड्स डाउन साइड यानी नीचे की साइड की ओर. टुवर्ड्स मतलब होता है की ओर. तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है. ये लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स ऑफ द लेसन ऑलरेडी. हम लोग इस लेसन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं एंड इट इज द 3rd एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन. और ये जो आज का पार्ट है वो पार्ट 3 है जो कि 3rd पार्ट है और ये लेसन का लास्ट पार्ट है. नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता. नीड यानी होती है जरूरत या आवश्यकता. नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता. समटाइम्स लेस यानी कई बार कम. समटाइम्स मोर यानी कई बार ज्यादा. पानी की जो नीड होती है, पानी की जो जरूरत होती है वो कई बार ज्यादा होती है, कई बार कम होती है. एवरी क्रॉप यानी हर फसल. एवरी क्रॉप यानी हर फसल. नीड्स यानी जरूरत होती है हर फसल को. डिफरेंट क्वांटिटी यानी अलग अलग मात्रा में ऑफ वाटर यानी पानी की. अलग अलग फसलों को वाटर की डिफरेंट क्वांटिटी की नीड होती है. अलग अलग प्रकार की मात्रा पानी की अलग अलग क्वांटिटी की जरूरत होती है. इफ ए फार्मर, यदि एक किसान, नोज यानी जानता है, दिस यानी इसको, यदि इस बात को कि अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी की जरूरत होती है, इस बात को अगर फार्मर जानता है. बेस्ट यूज यानी सबसे अच्छा यूज ऑफ वाटर यानी पानी का. तो पानी का सबसे अच्छा यूज कैन बी मेड यानी बनाया जा सकता है, किया जा सकता है. सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, कुछ क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती है. वाइल यानी जबकि. सम नीड यानी कुछ को जरूरत होती है लेस वाटर यानी कम पानी की. दस यानी इस तरह. वेस्टेज ऑफ वाटर यानी पानी का व्यर्थ जाना. वेस्टेज का मतलब व्यर्थ जाना. पानी का वेस्टेज या पानी का व्यर्थ जाना कैन बी अवॉइडेड, वो अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है. अगर ये बात हमें पता हो कि कौन सी क्रॉप को कितनी क्वांटिटी में पानी देना है, किसको कम देना है, किसी को ज्यादा देना है, तो इस तरह से हम वाटर के वेस्टेज को यानी पानी के व्यर्थ जाने को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं. क्रॉप्स ऑफ राइस. राइस यानी चावल की फसल. सुगर केन यानी गन्ने की फसल. पैडी यानी धान की फसल. नीड यानी इनको जरूरत होती है मोर वाटर, इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है. किस किस को ज्यादा पानी चाहिए? राइस यानी चावल, सुगर केन यानी गन्ना, पैडी मीन्स धान, इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है. वाइल क्रॉप्स यानी जबकि फसल. ऑफ पी यानी मटर की फसल. ग्रेम यानी चने की फसल. अनियन यानी प्याज की फसल. कुकुम्बर यानी ककड़ी की फसल. नीड यानी जरूरत होती है इनको लेस वाटर, कम पानी की जरूरत होती है. अब हम यहां पर हमारे पास में 2 क्वेश्चन आ गए हैं. फाइंड आउट एंड टेल, पता लगाएं और बताएं. ये आपको कैप्शन लिखना है और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है विच क्रॉप यानी कौन सी फसल. नीड्स यानी जरूरत रखती है. द फील्ड्स टू बी कंप्लीटली. विच क्रॉप नीड्स द फील्ड. इसका मतलब है विच क्रॉप यानी कौन सी फसल. नीड्स यानी जरूरत रखती है. द फील्ड्स टू बी कंप्लीटली फील्ड यानी खेतों को पूर्ण रूप से भरने की. यानी कौन सी फसल उगाते समय फील्ड्स को यानी खेतों को, खेत जो होते हैं, फील्ड्स जो होते हैं उनको कंप्लीटली फील्ड यानी पूर्ण रूप से भरना पड़ता है विद वाटर यानी पानी के साथ. ऐसी कौन सी फसल है जिसको उगाने के लिए खेत को पानी से भरना पड़ता है, कंप्लीटली फिल्ड करना पड़ता है वाटर के साथ में? तो वो होते हैं चावल, राइस.
चावल जो होते हैं, चावल की जब हम फसल उगाते हैं तो खेत में पानी भरा हुआ रखना पड़ता है, भरे हुए पानी में ही चावल को बोया जाता है, उसकी जो सैपलिंग्स है उनको लगाया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। इस राइस को आपको विच की जगह लिखना है, बस इतना सा काम करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा राइस क्रॉप, यानी चावल की फसल नीड्स यानी जरूरत रखती है द फील्ड्स टू बी कंप्लीटली फिल्ड, खेतों को कंप्लीटली फिल्ड करने की विद वाटर, पानी के साथ। तो केवल आपको विच की जगह राइस लिखना है, बाकी पूरा आंसर आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्रॉप यानी कौन सी फसल कैन बी ग्रोन यानी उगाई जा सकती है, इवन यानी यहां तक कि बाय यूजिंग मिनिमम वाटर। मिनिमम वाटर यानी कम से कम पानी को यूज करते हुए भी कौन सी फसल उगाई जा सकती है। तो हम लोगों ने अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि ये जो फसलें हैं इनको कम वाटर की जरूरत होती है। तो ये यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं क्रॉप्स ऑफ पी यानी मटर की फसल, ग्रैम यानी चने की फसल, अनियन यानी प्याज की फसल, कुकुम्बर यानी ककड़ी की फसल, नीड यानी जरूरत रखती है, लेस वाटर यानी कम पानी। ये आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। वर्किंग ऑफ ए रेडचेट। रेडचेट की वर्किंग, रेडचेट जिसको हम रहट कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में, आपने वो एक कविता पढ़ी होगी, पानीदार खेतों पर चलते रहटों की आवाज जहां, मेरे गांव के खेत में। ये एक कविता थी पहले अपने, उसमें पानीदार रहटों की आवाज जहां। तो रहट क्या होता है? पानी, ये एक पानी को कुएं से बाहर निकालने का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है, एक सर्कल, एक ऐसी व्हील होता है, एक पहिया होता है, देख पा रहे हैं आप, ऐसा एक पहिया है, ये आधा तो बाहर दिख रहा है, आधा कुएं के अंदर है, ये कुआं है यहाँ पर। इसमें बहुत सारे कंटेनर्स लगे रहते हैं, पीपे लगे हुए रहते हैं, ये पीपे देखो लगे हुए हैं इसके। और ये बैल है ना, उधर साइड में जब घूमता है तो उसके साथ में ये व्हील जुड़ा हुआ रहता है, और जब बैल उधर घूमता है तो ये पहिया भी ऐसे घूमता रहता है। और ये व्हील जब घूमते हुए अंदर जाता है तो जो ये इसके कंटेनर्स हैं यानी पीपे जो हैं, ये भर जाते हैं, अंदर जाता है तब पानी के। और जब ये वापस घूम के बाहर की ओर आते हैं ना, पीपे तो भरे हुए आते हैं, और फिर ऊपर आके जब नीचे की ओर आते हैं तब ये खाली हो जाते हैं, फिर खाली होके फिर अंदर जाते हैं, तो फिर भर के फिर बाहर आ जाते हैं, फिर नीचे आते हैं तो फिर खाली हो जाते हैं। ऐसे ये पीपे भरते रहते हैं, खाली होते रहते हैं, और इस तरह से पानी खेत से बाहर आता रहता है, इस कुएं से बाहर आता रहता है। ये जो सिस्टम है इसको रहट कहते हैं। इस व्हील को घुमाने के लिए ये बैल को यूज किया जाता है, बुल्स या ऑक्सन को यूज किया जाता है। लेकिन ये जो विधि है उन्हीं कुओं में काम आ सकती है जिनमें पानी ऊपर हो, क्योंकि ये जो कंटेनर्स है वो कितने ज्यादा गहरे तो जा नहीं सकते ये, तो ये उन कुओं में काम आता है ये रहट, जहां पर काफी ऊपर पानी होता है। लेकिन आजकल तो ऐसी पोजीशन रही नहीं, खेत जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल तो बहुत नीचे चला गया है, अब तो मोटरों से भी पानी नहीं निकलता है, तो इससे बेचारे से क्या निकलने वाला है। और वैसे भी आजकल और ये रहट नहीं रहे तो बैलों का भी उपयोग खत्म हो गया अब धीरे धीरे। लेकिन ये कहीं कहीं बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर कहीं न कहीं। तो ये भी एक, पहले बहुत मिलते थे क्योंकि पहले इतना गहरा नहीं होता था पानी जमीन के अंदर, तो ये रहट का यूज कर लेते थे लोग। तो ये रेडचेट, इंग्लिश में इसको रेडचेट बोला है, हिंदी में इसको रहट हम लोग बोलेंगे। तो ये कैसे काम करता है, आइए। वर्किंग ऑफ ए रेडचेट, एक रेडचेट की वर्किंग यानी इसका कार्य प्रणाली, ये कैसे काम करता है। रेडचेट का मतलब है रहट। रेडचेट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर। रेडचेट एक पहिए जैसी संरचना है, स्ट्रक्चर है, विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, एट ए वेल, एक कुएं पर, और बावड़ी या बावड़ी पर। सेवरल वाटर कंटेनर्स, कई सारे पानी के कंटेनर्स यानी डिब्बे, पीपे होते हैं लगभग ये, लेकिन कंटेनर्स का मतलब होता है जो कंटेन करता है। कंटेन यानी किसी चीज को अपने अंदर रखने वाला जो बर्तन होता है उसको कंटेनर कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर पीपे लगे हुए रहते हैं, वो भी कंटेनर ही हैं क्योंकि वो वाटर को कंटेन करते हैं। तो सेवरल वाटर कंटेनर्स यानी कई सारे पानी के कंटेनर्स आर अटैच्ड, वो जुड़े रहते हैं टू इट, इससे।
व्हेन दे आर डिप्ड, जब वो डूबते हैं, इनटू वाटर, पानी में, दे गेट फिल्ड, तो वो भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं। आउटसाइड यानी बाहर की ओर, व्हेन दीज कंटेनर्स, जब ये कंटेनर्स कम डाउन साइड, जब ये घूम करके नीचे आते हैं, घूम, ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये अंदर गए, गेट फिल्ड हो गए, भर गए, बाहर के घूम के जब ये वापस नीचे की ओर आएंगे तो ये खाली हो जाएंगे। तो ये जब आते हैं कंटेनर्स कम डाउनवर्ड्स, जब ये नीचे की ओर आते हैं, थ्रू ए मूविंग व्हील, घूमते हुए पहिए के थ्रू जब ये नीचे की ओर आते हैं, वाटर फ्लोज ऑन द वॉल ऑफ द वेल, तो पानी जो है वो खाली होके बहता है ऑन द वॉल यानी दीवार पर, ऑफ द वेल यानी कुएं की। तो ये जब घूमता हुआ पहिया नीचे आता है भरे हुए कंटेनर्स का, तो जब ये नीचे की ओर मुंह होता है इसका कंटेनर का, तो वो फ्लो हो जाता है, पानी बह जाता है, कुएं की दीवार पे गिरता है वो। फ्रॉम देयर, वहां से फिर वाटर रीचेज, पानी पहुंचता है, टू द फील्ड्स, खेतों में, थ्रू ड्रेन्स यानी नालियों के द्वारा, जिसको हम नहर भी, कैनाल भी कह सकते हैं, ड्रेन्स यानी नालियों, धोरे भी कहते हैं अपन, धोरे या ड्रेन्स यानी नालियों के द्वारा फिर वो खेत के कोने कोने में पहुंचता है पानी। बुल इज यूज्ड, जो सांड होते हैं, बुल यानी सांड या बैल होते हैं, सांड या बैल इज यूज्ड टू रन इट, इसको चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। इफ इन द मिडल ऑफ इट, यदि इस पहिए के बीच में, इफ यानी यदि, इन द मिडल ऑफ इट यानी इसके बीच में, इसके किसके, इस घूमते हुए जो बुल जो घूमता है, जो बैल घूमता है, उसके बीच में यदि सुगर केन मशीन यानी गन्ने का रस निकालने की मशीन, इज अटैच्ड, उसको जोड़ दिया जाए। आपने देखा होगा गन्ने का रस निकालने मशीन भी गोल गोल घूमती है, अगर इसके बीच में गन्ने का रस निकालने वाली मशीन लगा दें उस बैल के बीच में जहां वो घूम रहा है, तो उससे सुगर केन का जूस निकल सकता है, गन्ने का रस भी निकल सकता है। सुगर केन जूस इज ऑब्टेन्ड, तो सुगर केन का जो जूस है, गन्ने का जो रस है, वो प्राप्त किया जा सकता है। एंड इफ मस्टर्ड इज यूज्ड, यदि यहां पर सरसों का यूज किया जाए, वी कैन गेट ऑयल, तो सरसों से तेल हम प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं किलिंग टू बर्ड्स, यानी दो पक्षियों को मारना, विद वन स्टोन, एक पत्थर से। तो ये एक पत्थर से कोई पक्षियों को नहीं मार रहे हैं अपन यहाँ पे, ये एक मुहावरा है, जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने साधना, ये मुहावरा है, यानी एक पंथ दो काज, एक काम करते करते दो काम हो रहे हैं, उसको हम हिंदी में एक पंथ दो काज या एक तीर से दो निशाने ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं किलिंग टू बर्ड्स, दो बर्ड्स को मारना, विद वन स्टोन, एक पत्थर से, ये मुहावरा है। तो यहां पर एक पंथ दो काज हो, इसका मतलब है एक पंथ दो काज, यानी यहां पर कुएं से पानी भी निकल रहा है और उसमें से गन्ने का रस भी निकल रहा है या तेल भी निकल रहा है, सरसों का, मस्टर्ड का। तो इस तरह ये काम करता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स यानी बिजली की मोटर्स का यूज इंक्रीज होने के कारण, बढ़ने के कारण, आजकल सब लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज करने लगे हैं खेत में से, कुएं में से पानी निकालने के लिए। इसके कारण बुल्स आर यूज्ड लेस नाउ, अब बुल्स यानी सांड या बैलों का यूज जो है वो कम हो गया है इन दिनों, नाउ ए डेज यानी इन दिनों। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, सम पीपल यानी कुछ लोग, आर डूइंग कर रहे हैं, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिजली बनाने के प्रयोग कर रहे हैं लोग कुछ, बाई रनिंग डायनेमो को घुमाकर, यूजिंग बुल्स, बैलों के द्वारा, बैलों को यूज करके, बैलों को गोल गोल घुमाकर, डायनेमो नाम की एक मशीन होती है वो घूमती है तो बिजली पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किया जा सकता है बैलों को घुमा करके, बैलों को घूमने से, डायनेमो की एक मशीन होती है वो घूमती है और डायनेमो के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, बिजली भी बनती है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी कई लोग कर रहे हैं ताकि बैलों का उपयोग हो। अभी बैलों का उपयोग नहीं हो रहा है तो बेचारे कोई काम के ही नहीं रहे, तो लोग उनको कटने के लिए भेज देते हैं और इनकी हालत खराब है।
तो इसका उपयोग हो बैलों का, इसलिए लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोर रिसर्च यानी ज्यादा खोज इज रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है, ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है। इन दिस फील्ड, इस फील्ड में यानी इस खेत, यहां पर फील्ड का मतलब खेत नहीं है, इस क्षेत्र में, इस फील्ड में यानी इस क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च करने की अभी आवश्यकता है। तो लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं करने के लिए। चैप्टर रिकॉल, चैप्टर के रिकॉल यानी पुनः स्मरण, चैप्टर को वापस याद कर लें हम। इसकी खास बातें यहां पर 2 पॉइंट्स के थ्रू दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? वाटर फ्लोज यानी पानी बहता है, टुवार्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर बहता है? स्लोप यानी ढलान की ओर, और स्लोपी लैंड या ढालू धरती की ओर। या तो ढलान की ओर, स्लोप यानी होता है ढलान, ढलान की ओर पानी बहता है, या फिर स्लोपी लैंड यानी ढालू धरती, जो ढलवा धरती होती है, ढालू जमीन जिधर होती है उधर की ओर, टुवार्ड्स यानी होता है की ओर, उसकी ओर पानी बहता है। नंबर 2, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में, अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर का जो पानी है, कैन बी यूटिलाइज्ड, उसका उपयोग किया जा सकता है, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर के पानी का अलग अलग तरीकों से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो लेसन अपना हो गया है कंप्लीट। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं एक्सरसाइज पॉइंट के अंदर। एक्सरसाइज यहां पर लिखा हुआ है यानी अभ्यास। इस लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यहां पर अभी अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज यानी पानी बहता है, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, हाउ कैन यू यूज, तुम कैसे यूज कर सकते हो, दिस फीचर, इस विशेषता को, इस गुण को। पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, पानी नीचे से ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इस गुण को, पानी के इस गुण को तुम कैसे यूज कर सकते हो, ऑफ वाटर यानी पानी के इस फीचर को, पानी के इस गुण को तुम कैसे यूज करते हो, हाउ कैन यू यूज, तुम कैसे यूज कर सकते हो। पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, बहता है, इस गुण को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आइए इसका आंसर मैं आपको शो करता हूं कि कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं इसका। वैसे हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इस पानी के गुण का, थोड़ा लंबा आंसर है। देखिए कई जगह पानी के गुण का, इस ऊपर से नीचे जाने वाले गुण का उपयोग किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। वैन यानी जब, द वेसल्स यानी बर्तन या कंटेनर्स भी अपन कह सकते हैं। अभी अभी अपन ने रहट के बारे में पढ़ा है, तो उसके कंटेनर्स जो थे, यहाँ वेसल्स लिखा हुआ है यानी बर्तन लिखा हुआ है, वहां पर कंटेनर पढ़ा हमने। बात एक ही है दोनों की। When the vessels, जब बर्तन, अटैच्ड टू रहट, जो रहट से अटैच हुए हुए जो बर्तन होते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, केम आउट यानी बाहर आते हैं, फ्रॉम द वेल, जब वो कुएं से बाहर आते हैं, दे मूव फ्रॉम अपवर्ड, तो वे ऊपर की ओर जाते हैं, दे मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो वे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं घूम करके, डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की दिशा में आते हैं वो। व्हेन द व्हील रोटेट्स, जब पहिया घूमता है, रोटेट करता है, एंड द वाटर कंटिन्यूअसली फॉल्स, और पानी लगातार गिरता है, ऑन द वॉल यानी दीवार पर, ऑफ द वेल यानी कुएं की। जब वो नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो पानी फिर उनमें से गिरता रहता है, कंटिन्यू फॉल होता रहता है, लगातार गिरता रहता है। कहां पर? ऑन द वॉल ऑफ द वेल, कुएं की दीवार पर वो गिरता रहता है। अब देखिए यहां पर ऊपर से नीचे गिरने के गुण का उपयोग हुआ है ना, कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो कंटेनर्स जब घूम करके ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो वो पानी गिरता है कुएं की मुंडेर पर या कुएं की वॉल पर। तो एक तो यहां पर इस गुण का उपयोग हो गया। फ्रॉम हियर, यहां से, द, अब यहां से आगे के लिए भी इस गुण का उपयोग होगा। फ्रॉम हियर, यहां से, द वाटर फ्लोज, पानी बहता है, थ्रू द ड्रेन्स,
यहां से फिर पानी थ्रू द ड्रेन्स यानी नालियों के द्वारा बहता है एंड रीचेज और पहुंचता है द फार्म्स यानी खेतों में। तो देखिए ये नालियों के थ्रू जा रहा है पानी, तो ये भी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो यहां पर भी फिर इस गुण का उपयोग हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, पानी का ये गुण इज यूज्ड, उपयोग किया जाता है। यहां पर दो प्रकार से उपयोग, दो जगह पर उपयोग हुआ इस गुण का। एक तो कंटेनर्स जब ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे पानी नीचे बह गया। दूसरा जब ड्रेन्स के थ्रू यानी नालियों के थ्रू जब वो पानी खेत के कोने कोने में पहुंचता है तो वो भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो इस तरह वाटर की जो ये प्रॉपर्टी है, पानी का ये जो गुण है, इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि अपना जो टाइम है वो फिनिश हो गया है। तो मैंने आज आपको दिए हैं एक तो 2 क्वेश्चंस फाइंड आउट एंड टेल में से, और इसके बाद में आपको मेंशन करना है एक्सरसाइज, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करना है और इसका आंसर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, शो किया है, वो आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, एंड वी विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। इस क्वेश्चन के जितने भी, इस लेसन के जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं उन सब को हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज। कृपया अपना जो रिटन वर्क है वो हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में करें, सो दैट यू कैन एबल टू रीड दैट, ताकि आप उसको रीड कर सकें जब आपको जरूरत हो उसकी। ओके, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।